साथियों, भारत में राजनीति का माहौल गर्म होता दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव के अतिरिक्त भी भारत में तो राजनीति 24 घंटे ही चलती है। अब 4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव बहुत शीघ्र ही होने जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसके साथ ही इन चुनावों पे तो लोग कम बहस कर रहे हैं, कम इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन 2024 के भारत के लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा लोगों का विचार विमर्श प्रारंभ हो गया है। सत्तारूढ़ दल, विपक्ष के लोग सब अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। भारत में सब लोग देख रहे हैं कि विपक्ष इंडिया नाम के बैनर पे अपनी एकजुटता दिखाते हुए पटना, बेंगलोर, बॉम्बे में जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों का नतीजा लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात यह डिस्कशन और विचार विमर्श का मुद्दा बन रहा है कि इस विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी का ये जो इनके द्वारा उपेक्षा, इनके द्वारा बहुजन समाज को बिल्कुल निगलेक्ट करना, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। बहुजन समाज के प्रति ऐसी सोच, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, या इन तमाम जो स्टेट में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे बने बैठे हैं, इन सब की सोच वही मनुवादी सोच ही रही है। 2012 तक, 2007 के बाद 2012 तक जो बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में चली, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से सत्ता चलाई, पूरे देश में जो लोग सत्ता पे बने रहना चाहते हैं, केवल मलाई खाना चाहते हैं, उनके कान खड़े हो गए थे। तब से ये सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, या तमाम स्टेट में जो पिछड़ों के नाम पे, अगड़ों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी कान खड़े हो गए हैं। अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब हरदम इस बहुजन समाज को आगाह करते रहे हैं कि ये दोनों दल, कम्युनिस्ट पार्टियां, ये सब लोग सांपनाथ और नागनाथ हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ये चाहते हैं कि हम दोनों या ब्राह्मणवादी लोग ही या मनुवादी लोग ही सत्ता में बने रहें। उसका जो रिजल्ट है वो आजादी के बाद अब तक देखने में यही आया है। ये बहुजन समाज या दबे कुचले लोगों को, वंचित समाज के लोगों को कभी सत्ता में आने देना नहीं चाहते। उनकी वोट तो लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या 85% है, मगर ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसे ऐसे खेल रचाते हैं, चाहे वो चुनाव के समय हो या चुनाव के अतिरिक्त भी, कि ये लोग कभी सत्ता में ना आने पाए। और 2012 तक बहुजन समाज पार्टी का शासन एक मिसाल बना और इनकी डर का कारण बना इन सभी पार्टियों के लिए। तो अब जो 2024 का चुनाव है, बिल्कुल स्पष्ट लग रहा, किसी कीमत पे बहुजन समाज पार्टी को या बहन कुमारी मायावती को ये लोग रोकना चाहते हैं, किसी कीमत पे समझौता करना चाह रहे हैं। अगर ये जो गठबंधन बना है उसके पीछे 100% भारतीय जनता पार्टी का चारा, उनकी नियति, उनकी कूटनीति, उनकी रणनीति ही काम कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी, अगर उन्हें लग रहा है कि हम पावर में नहीं आ सकते या हमको पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, तो वो कांग्रेस के नेता राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को उभरते हुए देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारी जगह पे अगर ये आ जाते हैं, वो विपक्ष के का नेतृत्व निश्चित ही कांग्रेस को ही देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, किसी कीमत पे वो ये नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती जी उसका नेतृत्व करें या प्रधानमंत्री का चेहरा बने। वो कभी नहीं होने देंगे, बीजेपी कभी नहीं होने देगी। कारण आज जो कांग्रेस के चाहे उनके नेता हों
चाहे सोनिया गांधी हो नेशनल हेराल्ड केस में, या रॉबर्ट बरहेरा, या तमाम इस तरह की उनकी फाइलें क्यों इनकी फाइलें बंद हो? कहीं ना कहीं उनका इशारा, कहीं ना कहीं उनका जो बीजेपी का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल दिख रहा है। इस तरह से जितने गठबंधन के लोग हैं, शरद पवार के मामले में जो आज ये गठबंधन को आगे कर रहे हैं, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक को भेज दिया बीजेपी में पहले से भतीजे को, और ये इस गठबंधन में अब अपनी जुगाड़ बनाने में लगे हुए हैं, और ये बीजेपी के ही इशारे पे है। ये सारा खेल बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी कब बीजेपी से अलग रहे हैं? ये तो बीजेपी का एक षड्यंत्र ही है, बीजेपी के हाथ का खिलौना ही है। इनका अधिकतर समय बीजेपी के साथ ही बीता है। आज भी बीजेपी के इशारे पे ही उनका सारा जो भी है काम वो चल रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की बात करें, अखिलेश जी की फाइलें भी दबी हुई हैं। अखिलेश जी का भी केवल उत्तर प्रदेश में और पिछले चुनाव में जो मुसलमानों ने अपना हाथ खींचा है, उनकी औकात समझ में आ गई है। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये जितने भी लोग हैं, इन सबका एक ही टारगेट है बीजेपी के इशारे पे, मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन मूवमेंट को किसी तरह से इस बार को चल दिया जाए। ये एक ऐसा मौका है 2024 का चुनाव, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इन सब का केवल लक्ष्य है। लेकिन साथियों, यहाँ पर ये बहुत ही हम जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको धैर्य और साहस की दाद देनी पड़ेगी। आज जिस कदर से पहले से अधिक जिस मजबूती के साथ वो बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हुए हैं, बिना डर के, बिना किसी संकोच के, बिना भय के, उसके पीछे मुख्य मकसद क्या है? बहुजन समाज पार्टी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल बहुजन मूवमेंट है, बहुजन महानायकों की विचारधारा है। ये जो विचारधारा है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इंसानियत की विचारधारा है। इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि सत्य की विजय होती है, वाकई सत्य की विजय हो रही है। जिस तरह से 1920-1930 के बाद बाबा साहब इस देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे, जिस तरह से 1965 के बाद मानवर काशीराम साहब इस देश की राजनीति के केंद्र में रहे, आज 2024 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी भारत की राजनीति के केंद्र में, बिना बहन मायावती जी के राजनीति एक कदम आगे अब नहीं बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा मौका 2024 का आया है। बहुजन समाज पार्टी को ये जो लोग नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ये 2024 में सारे के सारे नेस्तनाबूद हो सकते हैं। बहुजन मूवमेंट के लोग, बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, बहुजन विचारधारा के लोग ये तय कर लें, उनके पास बड़ी शक्ति है। बहुजन मूवमेंट के लोग ये तय कर लें कि हम किसी भी कीमत पर टारगेट हमारा बहुत बड़ा मौका मिला है। जिस तरह से शुरू से इन्होंने नेग्लेक्ट किया कि कभी चाहे जगजीवन राम का उदाहरण लोग देते हैं, और चाहे जितने लोग हैं, इन्होंने कभी आगे आने नहीं दिया। मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का, अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कांग्रेस में भी खड़गे साहब को भी ये लोग कह रहे हैं कि उनको आगे कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बहुजन आंदोलन का जो नेतृत्व है, अगर वो प्रधानमंत्री बने, बहुजन विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री बने, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, तो फर्क पड़ेगा। ये अवसर मिला है, ये 2024 का अवसर में बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के आंदोलनकारियों, बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग, बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, विचार करो। अब किसी भी कीमत पे तन मन धन अपना सब कुछ समर्पित कर दो। अब इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को, मनुवादी विचारधारा को कुचलने का बहुत बढ़िया अवसर मिला है। बहन कुमारी मायावती से सशक्त नेतृत्व, सशक्त लीडरशिप अब भारत को मिल नहीं सकती है। बहुत बढ़िया मौका है, चाहे वो बहुत दलित समाज के लोग हैं, चाहे वो ट्राइब्स के लोग हैं, और चाहे मुसलमान, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब लोग जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में इन्हीं लोगों की बदौलत बनी थी।
केवल यही लोग एक अपनी स्पष्ट नीति बना ले, किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का हम उम्मीदवार ये लोग तय करें ना करें, हमने तय किया है। अब बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जरूरत नहीं है कि 275 272 सीटें आए तभी प्रधानमंत्री बन सकते। अगर 150 200 के बीच में बीजेपी सिमट जाती है, इतने में ये भी सिमट जाते हैं, 60 70 80 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आने के बाद ही, बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व इस देश में सर चढ़कर बोलेगा और बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट जरूर सफल होगा। अगर ये लोग अपनी सब पार्टियों की एकजुटता बहुजन समाज पार्टी को नेस्तनाबूद करने में लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से ही तमाम चमचे और दलाल पैदा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, मगर बहुजन मूवमेंट के लोग, बहुजन समाज के लोग अपनी दृढ़ता निश्चित कर लें। इन विभीषणों से, इन दोगले लोगों से, ऐसे चमचों से बिल्कुल सावधान रहें। इस बार सावधान रहें। ये लोग केवल मूवमेंट को खत्म ही करना चाहते हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं, उनसे अटैचियां लेते हैं, उनसे इनका गुजारा चल रहा है। ये कभी सफल नहीं हो सकते। बहुजन मूवमेंट अपने चरम स्थिति पे है आज के समय में। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा प्रण ये दावा है कि बहुजन समाज का जो मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है, इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी, इसको ऊंचाई पे पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के लोगों पे है। बहुजन समाज के लोग बिल्कुल कमर कस लो, इनसे किसी भी तरह डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कंधे पे, हमारे सर पे बहुजन नायकों का, बाबा साहब का, मानवर काशीराम साहब का हाथ है। हमारी नेक नियति में कहीं भी खोट नहीं है। हम एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजय हमारी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।